अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आलू मटर पुलाव बनाने का तरीका। इतने मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, इतनी खुशबूदार होंगे मटर पुलाव कि सभी पूछेंगे कि ये मटर पुलाव किसने बनाए हैं। एकदम नया और अनोखा तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी घर वाले आपके इस मटर पुलाव के फ़ैन हो जाएंगे। आप बिरयानी को भूल जाएंगे। ये इतनी खुशबूदार और मज़ेदार से बनकर तैयार होने वाले हैं मटर पुलाव। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज हम ये मटर पुलाव कैसे बनाते हैं। ये देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, बनाने में बहुत ही आसान है। एकदम से खिला खिला आज मटर पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत इसमें डाल देना है घी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा मटर पुलाव बनता है। तो खुशबू के लिए यहाँ पर हमने बादियान का फूल ले लिया है, लौंग ले ली है और हमने दालचीनी की स्टिक ले ली है और साथ ही हमने काली मिर्ची ले ली हैं। इन मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने हाफ़ प्याज ले लिया, जिसको इस तरीके से हमने काट लिया है और इसको हमने हल्का सा पिंक करना है। पिंक करने के बाद जब इसमें हम दूसरी चीज़ें डालेंगे तो ये साथ ही लाइट गोल्डन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्याज हैं वो साइडों से गोल्डन हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें ऐड कर देनी है एक सब्ज़ मिर्च और दो हमने लेमन काट के डाल देने हैं। लेमन से ये होगा जो चावल हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो साथ हमने 3 आलू ले लिए हैं, उनको आपने अपने हिसाब के मुताबिक काट लेना है। लंबी साइज़ में काटना चाहते हैं, इस तरह छोटे साइज़ में काटना चाहते हैं, जैसा आपका दिल करे आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आलू हैं वो डाल दिए हैं। जितने भी ये जो प्याज हैं गोल्डन हो गए हैं, इनका अच्छी तरह आलू के ऊपर कलर आ जाना चाहिए। जब इनके ऊपर आलू के ऊपर कलर आएगा ना, तो आलू जो हैं वो येलो येलो नज़र आएंगे पुलाव बनने के बाद। तो यहाँ पर अच्छी तरह हमने इनको फ्राई कर लिए हैं। तो साथ हमने मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देने हैं पाउडर मसाले। तो यहाँ पर हमने गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, सॉरी 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है लाल कुटी मिर्च। नमक हमने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है। अच्छी तरह हमने मसाले को तैयार कर लेना है। आप इसके अलावा और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन इन्हीं मसालों से बहुत ही अच्छी तरह खुशबूदार मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। तो साथ हमने ऐड कर दिए हैं मटर, एक प्याली भरकर हमने मटर लिए हैं। ये सीज़न के मटर हैं, बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी गल जाते हैं। इनको पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं प्याज के साथ, ये बहुत नरम होते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अच्छी तरह हमने इन सारे मसालों को, मटर और ये साथ हमने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, एक मसाला सा बना लेना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छी तरह एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये जो आलू हैं इनका कलर गोल्डन हो गया ना, ये प्याज का कलर आलू के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हमने पानी डाल देना है। 1 गिलास हमारे पास चावल का था, तो उस हिसाब से हमने 2 गिलास पानी के डालने हैं। चावल जो है हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया है। तो जब भी आपने इस तरह मटर पुलाव बनाना है तो अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह फिर जो मटर पुलाव बन के तैयार होता है। पानी डाल लेने के बाद हमने थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेना है। अगर नमक यहाँ पर कम हो तो थोड़ा सा और डाल लें। तो अभी हमने कवर लगा के रख देना है। जब इसमें से अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे जो पहले हमने भिगो के रखे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह बॉयल आ गया है। चावलों में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने पानी में उबलते हुए पानी में डाल देने हैं चावल। तो चावल डाल लेने के बाद अच्छी तरह हमने चावलों को सभी पानी के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़े के चावल लग रहे हैं ना। मटर जो हैं अब भी खाने को दिल कर रहा है, इतना यमी पुलाव ये बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आपके चावल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने कवर लगा के रख देना है। जब इसमें से हल्का सा पानी रह जाएगा तो उसके बाद हमने इनको दम लगा देना है।
तो चलें जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। कवर हमने हटा दिया है, तो सभी चावलों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम ऐसे ही मिक्स करने के बगैर दम लगा देते हैं तो कहीं पे मसाला खड़ा होता है, कहीं पे सफ़ेद चावल आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो जब भी आपने दम लगाना है, दम लगाने से पहले अच्छी तरह चावलों को मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोबारा से ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को बिल्कुल हमने कम कर देना है। तो उसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर दम लगाया चावलों को। यहाँ पर हमने ढक्कन उतार दिया और चावलों की आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है मटर पुलाव। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है ना। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी ये खिला खिला बनेगा, एक एक दाना इसका खिला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आज के मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी मटर पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना और इस मटर पुलाव को आपने एंजॉय ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।